कृष्ण भक्तों, जय श्री कृष्णा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी 2025 के अवसर पर सभी कृष्ण भक्तों को बहुत बहुत बधाई व हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदी मंजूषा चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज विचार मंथन का विषय रहेगा मैनेजमेंट गुरु श्री कृष्ण। श्री कृष्ण के कई रूप हैं, उनके व्यक्तित्व के कई पक्ष हैं, सभी बिल्कुल अलग प्रतीत होते हैं। इस लिहाज से श्री कृष्ण को किसी एक सांचे में प्रस्तुत करना असंभव लगता है। कहीं उनकी बाल लीलाएं, कहीं गोपियों के साथ अठखेलियाँ, कहीं मित्रों के साथ व्यवहार, कहीं राधा के साथ प्रेम, सभी के मायने अलग हैं, संदेश अलग हैं, किंतु इन सब से अलग कृष्ण के एक स्वरूप की व्याख्या यहाँ करना बहुत ज़रूरी है। वह है मैनेजमेंट गुरु के रूप में श्री कृष्ण। उनके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषता यही है, मैनेजमेंट यानी कि प्रबंधन, जो कि आज के सबसे लोकप्रिय पाठ्यक्रमों में से एक है, जिसे पढ़ने के लिए लोग बहुत उत्सुक रहते हैं। उसमें पढ़ाए जाने वाले सिद्धांत और कौशल को कृष्ण के व्यवहार और आचरण के जरिए बड़े सहज रूप में समझा जा सकता है। आओ दोस्तों, सीखते हैं श्री कृष्ण जी से कुशल प्रबंधन की कला। सबसे पहली कला जो कि श्री कृष्ण जी में विद्यमान है वो है नेतृत्व कौशल। नेतृत्व कौशल का कृष्ण से बढ़कर कोई उदाहरण नहीं है। महाभारत युद्ध में जिस तरह से कृष्ण ने धर्म की विजय को सुनिश्चित किया, पांडवों के विजय का मार्ग प्रशस्त किया, उससे बढ़िया कुशल प्रबंधन की केस स्टडी का कोई ग्रंथ हो ही नहीं सकता। नेतृत्व कौशल का शायद ही कृष्ण से बढ़कर कोई उदाहरण हमें साहित्य और समाज में मिल सकता है। दुनिया भर के उत्कृष्ट प्रबंधन के संस्थानों में प्रबंध विज्ञान के व्यवहार और कला को सीखने के लिए जो पुस्तकें पढ़ी जाती हैं, जो उदाहरण और केस स्टडी सिखाए जाते हैं, वो सारे आयाम महाभारत और गीता में मिलते हैं। कुशल प्रबंधन के लिए जो मूल गुण एक प्रबंधक में होना चाहिए वो दोस्तों है नेतृत्व कौशल, कुशल संप्रेषण की कला, सफल रणनीति बनाने की क्षमता। इन गुणों और कलाओं का जीवंत उदाहरण है कृष्ण का व्यक्तित्व और उनका व्यवहार। अक्सर प्रबंधन गुरु लोगों को प्रेरित करने की क्षमता को सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं। गीता से बढ़िया इसका उदाहरण हो ही नहीं सकता। अर्जुन की दुविधा, अर्जुन की हताशा, उनके युद्ध ना करने की सोच को जिस तरह से कृष्ण ने बदला, उसे युद्ध के लिए प्रेरित किया, वह अपने आप में प्रेरणा के सिद्धांत के व्यवहार का सर्वोच्च नमूना हो सकता है, एक मुख्य उदाहरण बन सकता है। दूसरी कला है दोस्तों संप्रेषण की अद्भुत कला। आज हम YouTube से लेकर सोशल मीडिया, जनसंचार के सभी माध्यमों में मोटिवेशनल गुरु के व्याख्यान सुनते हैं, देखते भी हैं, बहुत प्रभावित भी होते हैं। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से जिस ढंग से कृष्ण ने अर्जुन को प्रेरित किया वह अपने आप में विलक्षण था। कुशल प्रबंधन के लिए रणनीति बहुत महत्वपूर्ण होती है। कौरवों के बड़े बड़े रणनीतिकारों, योद्धाओं को जिस ढंग से श्री कृष्ण ने अपनी रणनीतियों से मात दी, उससे बेहतर कोई रणनीति हो ही नहीं सकती। उनके संप्रेषण में जो प्रभाव था, जो गंभीरता थी, वह प्रबंधन की आज की पुस्तकों को पढ़कर भी नहीं सीखा जा सकता। यह एक विडंबना ही है कि हम अपने प्रबंधन के संस्थानों में श्रीमद् भगवत गीता जैसी पुस्तक ना पढ़ाकर विदेशी लेखकों और विचारकों की रचनाएं पढ़ाते रहते हैं। संप्रेषण की अद्भुत कला जैसी कृष्ण जी में है, वैसी कहीं अन्य नहीं। तीसरी कला स्थित प्रज्ञ मन स्थिति। शास्त्रीय प्रबंधन में माना जाता है कि कुशल प्रबंधन के लिए 3 क्षमता ज़रूरी होती है। इन क्षमताओं को सीखने के लिए
कुशल प्रबंधक की आकांक्षा रखने वाले लोग फीस के रूप में मोटी मोटी रकम चुकाकर प्रबंधन संस्थानों में दाखिला लेते हैं ताकि हमें अच्छे पैकेज वाली नौकरी मिल सके। ये 3 क्षमताएं हैं दोस्तों, बौद्धिक क्षमता, भावनात्मक क्षमता और नैतिक क्षमता। प्रबंधन नेतृत्व की कुशलता के लिए तीनों बुनियादी आधार हैं। इन तीनों क्षमताओं का जितना संतुलन कृष्ण के व्यवहार में दिखता है वह अन्यत्र संभव नहीं है। इन तीनों क्षमताओं के संतुलन को हम विवेक कहते हैं। रोचक तथ्य यही है कि विवेक का कोई सटीक अंग्रेजी पर्यायवाची शब्द नहीं है। प्राचीन काल के प्रख्यात विचारक यूनानी लेखक प्लेटो ने भी कहा था कि राजा को दार्शनिक होना चाहिए। इसका सीधा मतलब यही था, तटस्थ और यथार्थवादी। इसी को गीता में स्थित प्रज्ञ कहा गया। इस स्थित प्रज्ञ मन स्थिति के सबसे उत्तम उदाहरण के रूप में श्री कृष्ण को देखा जा सकता है। तो कृष्ण को हम योगेश्वर भी तो इसीलिए कहते हैं क्योंकि जीवन की सफलता, नेतृत्व की सफलता और व्यापार की सफलता और व्यक्ति की सफलता, इन सब का अगर हम सार ग्रहण करें तो वो कर्म योग है। इसी कर्म योग को सीखना समझना एक कुशल प्रबंधक के लिए ज़रूरी होता है। प्रबंधन के सबसे बड़े विचारकों पीटर ड्रकर ने भी यही कहा था कि प्रबंधन का मतलब है सही काम करना। इन तीनों शब्दों की व्याख्याएं ही पूरे प्रबंधन के पाठ्यक्रम का सार मानी जाती हैं। कृष्ण की सारी सीख इन तीनों के इर्द गिर्द घूमती है, कर्म, भाव और विचार। ये 3 शक्तियाँ अगर किसी मनुष्य के पास हैं तो इनका सही इस्तेमाल करना कुशल प्रबंधन है दोस्तों। कृष्ण के जीवन से कुशल प्रबंधन की कला को सहज रूप में ही सीखा जा सकता है। ये थे दोस्तों मैनेजमेंट गुरु श्री कृष्ण, जिनके जीवन से हम प्रबंधन की कला को सीख सकते हैं। दोस्तों, आपको ये विचार मंथन कैसा लगा? इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। हिंदी मंजूषा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सबको कृष्ण जन्माष्टमी 2025 पर पुनः बहुत बहुत बधाई व हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।